हरे कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटे से दृष्टांत के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य में एक राजा था और राजा भजन तो करता था लेकिन भजन गुप्त रूप में करता था, भजन का दिखावा नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा धर्म कर्म करती थी, पूजा पाठ करती थी, दान पुण्य करती थी, बहुत सारे व्रत को रहा करती थी, गऊओं को दान देती थी, ब्राह्मणों को दान देती, संतों को दान देती थी। उसकी पत्नी हमेशा अपने पति राजा से कहा करती थी, रानी कहा करती थी कि राजा साहब आप भजन करो, आप भजन कभी नहीं करते। और राजा साहब कभी दिखाने वाला भजन नहीं करते थे। तो रानी से चुप रह जाते। जब रानी कुछ कहती तो रानी बार बार कहती कि आप भजन करो। गांव के सारे लोग सोचते, इस प्रजा के सारे लोग सोचते कि राजा बहुत ज्यादा अधार्मिक है, राजा धार्मिक नहीं है, धर्म कर्म करता नहीं है, पूजा पाठ करता नहीं है। प्रजा भी असंतुष्ट रहती थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा रात्रि के समय पर लेटा हुआ था और लेटा था तो उसके श्वास श्वास से राम नाम का सुमिरन लेकर रहा था। तो इस पत्नी ने देखा तो पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। पत्नी ने देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित होकर देखने लगी कि मेरे पति की तो श्वास श्वास से राम नाम निकल रहा है। जब सुबह उठी तो सुबह उठते ही उसने गांव के सारे बैंडबाजी बुलवाए, सारे नगर के लोगों को बुलवाया और सारे नगर के लोगों को बुलाकर डांस आदि कीर्तन हुआ। सारे नगर में दुंदुगी बजाई गई, जय शब्द होने लगा, कीर्तन आदि होने लगा। राजा ने कहा इतनी सारी भीड़ क्यों है? रानी ने कहा आज रात्रि को आप सो रहे थे और सोते समय आपके श्वास श्वास से राम नाम निकल रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा कि अब मेरी श्वास से जो राम नाम निकल रहा था, अब मेरे शरीर से प्राण भी निकल जाएंगे। राजा ने तभी उसी समय प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर परमात्मा के चरणों में चले गए। कहने का तात्पर्य यही है, यह छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सीख देती है। अगर हम भजन करते हैं तो भजन गुप्त रूप में ही किया जाता है, क्योंकि भोजन भजन शयन अरुनारी ये सब पर्दा के अधिकारी। भोजन को अपने पर्दे में करना चाहिए, भजन को भी अपने पर्दे में करना चाहिए। भजन का ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन पूजन जरूर करना चाहिए, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। क्योंकि भोजन तन की जरूरत है, भजन मन की जरूरत है। भोजन की भूख नहीं है तो समझो तन रोगी है और भजन की भूख नहीं है तो समझो मन रोगी है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आप सुधा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने की राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।